नमस्कार, मैं हूं अतुलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अतुल टीवी। जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर होता है और उसके बाद अब कल देखने को मिल रहा है कि पूरे देश के हर एक राज्य में एक रोष मार्च निकाला जाने वाला है, एक रोज कार्यक्रम किया गया है और कुछ एफआईआर की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। लेकिन ये किस वजह से होने वाला है, इस विषय पर आज हम जानेंगे एनएमओपीएस के ही पदाधिकारी से, जो कि है प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रेम सागर जी, जैसे कि देखने को मिला है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आई। 25 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ आप लोगों का, जो काफी ज्यादा सफल माना जा रहा था। उसके बाद अब अचानक से 2 तारीख को एक कार्यक्रम रख दिया गया है। आखिरकार ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? क्यों एफआईआर की प्रतियां जलाई जा रही है? आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ था 25 तारीख को जिसकी वजह से कर्मचारियों में इतनी ज्यादा नाराजगी है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनएमओपीएस ने जी। बिल्कुल पूरे संवैधानिक तरीके से परमिशन लिया, बजाते परमिशन लेकर हम लोग वहां जंतर मंतर पर आए। और हम लोग कोई देश के आतंकवादी नहीं है, हम लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे कि अभी ना तो जी। चुनाव है और ना तो और कोई बात है। वो जी। प्रधानमंत्री हम सब के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने हम जी। लोग गए थे कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करें। अब रही बात जी। संख्या बल की, उन्होंने जो एफआईआर किया है इस आधार पर किया है कि संख्या बल आपके अधिक आ गए। हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए 5 लोग जाएं और पूरे देश से 50,000 जुड़ जाएं, तो यह बात तो सरकार के लिए सोचने का विषय है। यह कम मेरा काम नहीं है। तो सरकार ने पूरा गलत किया है हम लोगों पर। हमारे एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत जी जी। और उनके टीम के साथ को जो एफआईआर कर दिया, यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। पूरा देश इसके जी। खिलाफ में रोष मार्च निकाल रहा है। और जो एफआईआर जी। किया गया है उसकी कॉपियां हम लोग जलाएंगे 2 तारीख को। जी। प्रेम सागर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके ही साथी जो थे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। लेकिन क्या जिस दिन आप लोग प्रदर्शन करने गए थे उस दिन सरकार से या शासन प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता के लिए बात कही गई थी? क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग पहुंचे थे, यही कहा जा रहा था कि इस बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ खास होगा, कुछ बेहतर होगा। और जिस तरह से वहां पर भीड़ हुई थी, इस भीड़ को देखते हुए कि क्या सरकार की तरफ से कुछ हस्तक्षेप देखने को मिला था या फिर सीधे एफआईआर ही किया गया है? मैंने यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिस मुद्दे पर हम लोगों ने जंतर मंतर जाने का काम किया, सरकार हम लोगों से बात करने के बजाय सरकार हम पर एफआईआर कर दे रही है। यह तो सरकार के लिए जी। गलत विषय है। जी। प्रेम सागर जी, लगातार आप लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, लगातार शासन प्रशासन से इस विषय पर आपकी बातचीत होती हुई नजर आई। लेकिन सरकार की तरफ से एनपीएस और यूपीएस जैसे यूपी लाए गए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों में नाराजगी और देखने को मिला कि अब यूपीएस को चुनने की तारीख भी निकल गई है, लेकिन कर्मचारियों ने यूपीएस को नहीं अपनाया है। तो क्या इसे एक सीधा संदेश समझा जाए? क्या सरकार इसे एक संदेश समझ ले कि जो कर्मचारी है वो यूपीएस पर भी नहीं राजी है? यह तो सरकार को अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे देश ने यूपीएस को जी। नकार दिया है। और आपने एक बात कही कि यूपीएस यूपीएस लाया। अब कुछ सरकार के भांड टाइप के जो लीडर हैं, वो चाटुकार जी। जो लीडर हैं ट्रेड यूनियन के, वो जाते हैं, सरकार बुलाते हैं उसको, वो हुआ हुआ सियार के जैसा करके आ जाते हैं कि यूपीएस बहुत अच्छा है। मैं उन उन चाटुकार ट्रेड यूनियन के लीडरों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यूपीएस लाने की बात किसने कही थी? पूरे देश के किसी सरकारी कर्मचारी से आप पूछिए, सरकारी कर्मचारी कहते हैं हमको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, हमको कोई यूपीएस जी। नहीं चाहिए, कोई एनपीएस नहीं चाहिए। वो जी। यूपीएस जो ये लाई है सरकार, वो एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार हमारा जी। पूरा जीवन भर के गाढ़ी कमाई को सरकार कह रही है कि हम पूरा जब्त कर लेंगे और उसी जब्त पैसे से आपको पेंशन देंगे। हम कह रहे हैं कि हम पेंशन जी। के नाम पर मेरी कटौती बंद कीजिए। जी। पेंशन देना सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसे हम लोग नहीं कह रहे हैं कि सरकार जब हमारी आयु खत्म होती है तो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति सरकार देती है हमको। और सेवानिवृत्ति देकर हमको पेंशन देना, ये संवैधानिक सिस्टम में लिखा हुआ है। उस आधार पर हम पेंशन मांग रहे हैं और उसी आधार पर ये सांसद विधायक लेते हैं। वो आज अगर एक दिन किसी ने शपथ ले लिया, उसको जीवन भर पेंशन। हम 30 साल 40 साल जी। अपनी जवानी बुढ़ापा सब समर्पित कर देंगे देश को, देश की सेवा में, हमको पेंशन नहीं है। अरे हम लोगों ने तो यहां तक रखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान बंधु जी ने कहा है
कि जी कम से कम देश के अर्धसैनिक बलों को तो पुरानी पेंशन बहाल करो। उनको पुरानी पेंशन बहाल जी नहीं करना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? जी। प्रेम सागर जी, जो कल का आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, ये कार्यक्रम किस तरह का होगा? कल सिर्फ क्या ये एफआईआर की प्रक्रिया चलाई जाएगी या फिर इसके साथ अन्य कोई कार्यक्रम भी होगा? क्योंकि ये कार्यक्रम तो पूरे देश में होने वाला है, तो क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से कार्यक्रम होंगे? ये एक सांकेतिक विरोध होता है। जब हम एफआईआर की कॉपी जलाते हैं तो ये नहीं कि सरकार के सिस्टम का या संविधान का हम उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि हम अपने विरोध को सरकार तक दर्ज कराना चाहते हैं कि आपने जो हम कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया है वह गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किया है। सरकार इसको तुरंत संज्ञान में ले और एफआईआर वापस ले, और तुरंत प्रभाव से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे, और लगे तो हम सिविल कर्मचारियों को बाद बहाल करे। सबसे देश के अर्धसैनिक बलों को जो जवान खड़े हैं हमारे बॉर्डर पर, उनको पेंशन बहाल करें। जी प्रेम सागर जी, जैसा कि लगातार एडम ओपीएस की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, जिसमें देखने को मिला कि जब आप लोगों के द्वारा पहला कार्यक्रम किया गया था तो जो एनपीएस का प्रावधान था उसमें सरकार ने कुछ बदलाव किए। उसके बाद जब आप लोगों ने दूसरा कार्यक्रम अपना अक्टूबर माह में किया तो उसके बाद जो सरकार थी वो एनपीएस से सीधे यूपीएस पर आ गई थी। कुछ राज्य सरकारें हैं जो जीपीएस की बात कर रही है, पीपीएस की बात कर रही है, इस तरह की तमाम पेंशनों की बात होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो पुरानी पेंशन की बात है उस पर सरकार आज तक कुछ नहीं कहती। हाँ, जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के दौरान ये जरूर देखने को मिलता है कि हर एक जो सत्ता पार्टी में हो या फिर विपक्ष में हो, सबकी तरफ से पुरानी पेंशन की बात जरूर कही जाती है। एक तरफ कहने देखने को मिलता है विपक्ष लगातार यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तुरंत पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन वक्त के साथ देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। क्या मानना है आपका, किस वजह से आखिर ये सारी चीजें होती हुई नजर आती हैं? जो है कि सरकार ने एनपीएस लाया है, एनपीएस संशोधन लाया, एनपीएस संशोधन लाया है। एक बात कहते हैं, अगर हम जहां दे रहे हैं एनपीएस सरकारी कर्मचारी है, आप डुमरा में मिला के दें या सेब में मिला के दें, तो आप किसी तरीके से इसको आप एनपीएस में संशोधन करेंगे, यूपीएस में संशोधन करेंगे, ये तो क्यों के लिए जहर है, ये कर्मचारियों के लिए मृत्यु। यूपीएस में संशोधन हम लोगों का मुद्दा नहीं था। एनओपीएस का एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन और जी अंतोगत्वा तक पुरानी पेंशन। फिलहाल आप सभी को बता दें कि टेक्निकल की वजह से हमें अपनी चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। फिलहाल अब देखने को मिल रहा है कि लगातार कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। कल 2 तारीख है और पूरे देश के हर एक राज्य में ये देखने को मिलेगा कि रोष मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों ने ठान ली है जो इनके साथ सरकार इस तरह का रवैया कर रही है वो बिल्कुल भी कर्मचारियों की तरफ से सहा नहीं जाएगा। इसका जमकर विरोध होगा और कल तो सांकेतिक रूप से देखने को मिल रहा है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसके विरोध में कर्मचारी धरातल पर उतरने वाले, और कल पूरे राज्य में और देश के हर एक राज्य में देखने को मिलेगा कि जो कर्मचारी हैं वो एफआईआर की प्रतियां जलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी, मैं आपके साथ मल्लिका।